मदन जी, आप तो महाराष्ट्र घूम रहे हैं और काफी दिनों से घूम रहे हैं, मतलब जितना मैं आपको जान पाया हूं। जमीन पे इस वक्त क्या आपको लग रहा है कि जो महाराष्ट्र एक आसान सी जीत लग रही थी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए, क्या आज वैसा है क्या? आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो आपने जो बोला हंगामा, तो सिर्फ हंगामा करना उनका मकसद नहीं होना चाहिए। पूरी कोशिश होनी चाहिए जो सूरत बदलनी चाहिए। तो जो दुष्यंत कुमार जी का जो कोट है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। मैं देखिए सर, जो लोकसभा के जो चुनाव हुए अभी जून में, अगर हम उनको देखें तो एमवीए जो है वो लगभग 153 सीटों पे आगे है, और महायुति जो है वो लगभग 126 सीटों पे आगे है, और कांग्रेस जो है उसमें से सबसे ज्यादा 63 सीटों पे, शिवसेना जो यूबीटी है वो 57 सीटों पे, और एनसीपी जो है वो 33 सीटों पे आगे है। और 2000 ये मैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसके आंकड़े बता रहा हूँ आपको। उस आधार पर अगर हम विधानसभा चुनाव को देखें तो महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, और महाराष्ट्र में भी वो सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है, और उनका वोट परसेंट भी जो है वो हमेशा ही पिछले कई वर्षों से सबसे अधिक रहा है। लगभग 25-26% के आसपास वो रहता है। तो उनका जो सीट है वो 80 है। शिवसेना जो आपके शिंदे साहब के हैं उनका लगभग 40 के आसपास बन रहा है। एनसीपी जो है उनका 6, और आरएसपी जो है वो 1। लगभग ये 126-127 के आसपास होता है। इसके बाद जब आप अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस समय मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र का दौरा कर रहा था, और अभी मैं कोंकण और वेस्टर्न महाराष्ट्र होकर आया हूँ। तो मुझे जो कोंकण में दिखा है वहां शिवसेना वर्सेस शिवसेना की फाइट है, और वहां पे बीजेपी भी थोड़ी सी स्ट्रांग है। लेकिन जो आप देखिएगा जो कंसोलिडेशन जो वोट का हुआ है वो शिंदे जी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है कोंकण रीजन में, क्योंकि एक हिंदुत्व वाला जो फैक्टर है वो उस रीजन में चलता है। वहां पे जो है बस मुझे ऐसा लगा जो जो ओबीसी के समाज के जो कुणबी जाति के लोग हैं उनमें थोड़ा सा जो पहले बीजेपी और शिवसेना का वोट माना जाता था, जो यूनाइटेड शिवसेना का था, वो उसमें बिखराव दिख रहा है वहां पे। लेकिन जब आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहां ठीक उल्टा सीन है। वहां पे शरद पवार के प्रति जो है वो सहानुभूति की लहर है। वहां पे लोग शरद पवार को अपना लीडर मानते हैं, और अजीत पवार जो है उनसे पिछड़ते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। लेकिन जब विदर्भ और मराठवाड़ा में अपन जाते हैं तो वहां फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के बीच में दिखती है। लेकिन बीजेपी जो है सो चुनाव को मैनेज करने में, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो महाराष्ट्र चुनाव वही जीतेगा जो 2M पे काम करेगा, बूथ को मैनेजमेंट, और जो है वहां पे जो है सो ये बूथ को मैनेज करेगा वहां पे। और वहां पे जो है सर जिस तरीके से जो माइक्रो मैनेजमेंट, हाँ माइक्रो मैनेजमेंट करेगा उस चीज पे वो सबसे अधिक रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे जो मराठवाड़ा और विदर्भ में सबसे ज्यादा जो है आरएसएस बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रही है, और वहां पे जो बहुत सारी योजनाएं जो है वो खासकर जो सरकार, जो वहां वर्तमान सरकार है उनके द्वारा चलाई जा रही है। एक पक्ष जो थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है वहां पे वो ये है, जो सरकार जो है वो किसानों के लिए जो है सो कुछ कुछ जो योजनाएं लाई है वो उनका उनका असर है, और मानसून जो है वो भी उधर अच्छा हुआ है। और जो जितने भी मंडीज हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा है जो उनको अच्छे दामों पे जो है सो सरकार के द्वारा फसल खरीदे जा रहे हैं। इसके बाद जो एक लाडली बहन योजना करके है, वहां वो जो है पुअर वुमेन में जो है वो सबसे अधिक जो है सो लोकप्रिय हो रहा है। मदन जी, एक बात मुझे ये बताइए, ये जो लड़ाई दिखाई पड़ रही है आपस में, जो बयानबाजियां हो रही हैं, क्या इसका कुछ असर आपको ग्राउंड पे दिखता है? लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं कि भाई देखो, ये संजय राउत नाना पटोले पर हमला कर रहे हैं, नाना पटोले संजय राउत पर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस और उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, जो क्या कहते हैं, अजीत पवार और शिंदे ग्रुप के बीच में झगड़ा चल रहा है।
इसकी कुछ मर्मरिंग आपको ग्राउंड पे दिखती है, लोग बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं इन बयानबाजों को लेके? सर आप पिछले कुछ वर्षों में देखिएगा तो मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह जो है जो अंतर्द्वंद है, चाहे मध्य प्रदेश में दो कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद रहा हो या और हरियाणा में, तो महाराष्ट्र में जो है कोई भी एक पार्टी जो है इतनी मजबूत नहीं है जो वो अकेले सरकार बना सके। तो उन्हें जो है मिलकर चुनाव लड़ना होगा। और जिस तरीके से जिस दिन हरियाणा का रिजल्ट आया, उस दिन जिस तरीके के बयान आए महाविकास आघाड़ी के तरफ से, तो उससे गलत मैसेजिंग गया। तो मैं यही 2M में यही बोल रहा था, जो एक मैसेजिंग और एक मैनेजमेंट, आप फील्ड पे कैसा मैनेजमेंट करते हैं और किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जो है मैसेज देते हैं, ये बहुत अहम होगा इस चुनाव को।